नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि यूट्यूब किस देश की कंपनी है। जी हाँ, कमेंट करके उस देश का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बेके करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, फिर सताने लगा 2020 का डर, 24 घंटे में 41,000 नए केस, कोरोना की रफ्तार से खौफ में देश। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के कहर से अपना पुराना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण के मामले में देश शनिवार को करीब 4 महीने पुरानी स्थिति में लौट गया है। अब हर दिन 40,000 से अधिक नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद भारत में बीते 24 घंटों में सर्वाधिक 40,953 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को यह आंकड़ा 39,726 था। वहीं पिछले साल 29 नवंबर 2020 को 41,810 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 40,953 नए केस सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान करीब 188 लोगों की मौत भी हुई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अप्रैल से दवाओं की कीमत में हो सकता है इजाफा, जानिए क्यों और कितनी महंगी होने वाली है दवाई। जी हां दोस्तों, दर्द निवारक, एंटी इंफेक्टिव, कार्डियक और एंटीबायोटिक्स सहित आवश्यक दवाओं की कीमत अप्रैल से मामूली रूप में बढ़ सकती है। सरकार ने दवा निर्माताओं को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर कीमतों में बदलाव की अनुमति दी है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने दवा निर्माताओं को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स में 0.5% बढ़ोतरी की अनुमति दी है। वहीं फार्मा इंडस्ट्री का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए कंपनियां कीमतों में 20% इजाफा कर रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गुरुग्राम में मीट की मंगलवार को दुकानें बंद करने से भड़के ओवैसी, कहा शुक्रवार को भी करना चाहिए ये काम। जी हां दोस्तों, गुरुग्राम शहर में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करने के फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने एक महिला की ओर से ट्विटर पर किए गए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कड़ी टिप्पणी की है। एक ट्वीट के जरिए ओवैसी ने कहा कि मीट लाखों भारतीयों का खाना है, इसे अशुद्ध चीज की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने जवाब में लिखा कि अपनी निजी जिंदगी में कोई क्या कर रहा है, इससे किसी को आस्था को कैसे चोट पहुंच सकती है। इस आधार पर तो शुक्रवार को शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। गुरुग्राम में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करने की खबर को वीणा वेणुगोपाल नाम की एक महिला ने ट्वीट करके दी थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महंगे तेल के कारण फिर से महंगा हुआ हवाई सफर, जानिए कितना बढ़ा किराया। जी हां दोस्तों, हवाई सफर फिर से महंगा होने जा रहा है। सरकार ने हवाई किराया को कम से कम 5% बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले फरवरी में सरकार ने प्राइस बैंड को 10 से 30% बढ़ाने का फैसला किया था। उस समय मिनिमम किराए में 10% और मैक्सिमम किराए में 30% का इजाफा किया गया था। सभी प्राइस बैंड में मिनिमम किराए को 5% बढ़ाया गया है। यह अप्रैल तक लागू रहेगा। वहीं ATF यानी हवाई जहाज के ईंधन के दाम बढ़ने के कारण यह फैसला किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश में बड़ी संख्या में अवैध रूप से बसे रोहिंग्या, गहरी साजिश की आशंका, गृह मंत्री ने दिया यह बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, म्यांमार से भागकर रोहिंग्या बड़ी संख्या में बांग्लादेश और भारत में रह रहे हैं। कई रोहिंग्याओं को भारत सरकार ने रिफ्यूजी के तौर पर शरण दी हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में अवैध तरीके से भी रोहिंग्या भारत में बस रहे हैं। हाल ही के दिनों में सरकार ने रोहिंग्याओं की धरपकड़ शुरू की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में जम्मू में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या नागरिक पकड़े गए हैं। हैरानी की बात यह है कि कई रोहिंग्याओं के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि भी पाए गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में रोहिंग्या के बसने के सवाल पर कहा कि उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, आगे कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर भारत एक धर्मशाला तो है नहीं, जिसका दिल करे वो यहाँ आकर रुक जाए और ठहरने लग जाए, उसका हम इंतजार करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोना खरीदारों के लिए खुशखबरी, कीमतों में आई गिरावट, इतने में खरीद सकेंगे आप।
जी हाँ दोस्तों, आपके घर में शादी है और आपको सोने के जेवर खरीदने हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सोने के दाम शुक्रवार तक 11,620 रुपए तक गिर चुके हैं। शुक्रवार को सोने के दाम 44,580 रुपए पहुंच गए थे, जबकि पिछले साल 7 अगस्त 2020 को सोने की कीमत अपने उच्चतम स्तर 56,200 के पार हो गई थी। हालांकि बीते 5 दिनों में सोने में हल्की तेजी दिख रही है। इस प्रकार आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह अच्छा समय है, लेकिन यदि निवेश करना चाहते हैं तो विशेषज्ञों का मानना है कि आपको कुछ इंतजार करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की मुहिम, देश भर में 100 जगहों पर मारे गए छापे, जानिए कौन कौन पर जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के दफ्तरों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए सीबीआई ने देशव्यापी औचक निरीक्षण किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई के अभियान की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 25 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 100 से अधिक स्थानों पर सीबीआई की टीम ने छानबीन की और बड़े पैमाने पर दस्तावेजों को जब्त किया है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन दस्तावेजों की जांच की जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने की स्थिति में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस्तीफे की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किया ट्वीट, शरद पवार से भी की मुलाकात। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस से निलंबित अधिकारी सचिन वाजे मामले में आलोचनाओं का सामना कर रहे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शरद पवार को एंटीलिया मामले से संबंधित घटनाक्रम की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। पत्रकारों से बातचीत में अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें मुंबई से संबंधित घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में आज रात से कोरोना लॉकडाउन, करना होगा नियमों का पालन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इस दौरान आवश्यक सेवाएं और उद्योग चालू रहेंगे। 31 मार्च तक इन 3 शहरों में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का सामाजिक समारोह किसी बिना अनुमति के नहीं होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंगाल से वापस लौटने के बाद मंत्रालय में शुक्रवार शाम कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक में लिया है। यह लॉकडाउन आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को रहेगा। गृह विभाग ने इसके आदेश तक जारी कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार की ओर से बड़ी घोषणा, 1 जून के बाद बिना हॉलमार्क वाला नहीं बिकेगा सोना, जानिए नए नियम। जी हां दोस्तों, सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क को जरूरी कर दिया गया है। 1 जून 2021 के बाद बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेचा जा सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी रजिस्टर्ड ज्वेलर को इसकी जानकारी दी है। सोने की शुद्धता अब 3 ग्रेड में होगी। पहला 22 कैरेट, दूसरा 18 कैरेट और तीसरा 14 कैरेट। माना जा रहा है कि इससे कस्टमर और ज्वेलर दोनों को फायदा होगा। क्वालिटी को लेकर दोनों में किसी के मन में संशय नहीं रहेगा। वहीं गोल्ड के लिए हॉलमार्किंग उसकी शुद्धता की पहचान है। वर्तमान में यह अनिवार्य नहीं है। पहले इसकी डेडलाइन 15 जनवरी 2021 थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। LIC के 29 करोड़ ग्राहकों को बड़ा तोहफा, अब देश के किसी भी ब्रांच में कर सकेंगे ये काम। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने करोड़ों पॉलिसी धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। कोरोना महामारी के दौरान अपने पॉलिसी धारकों को परेशानी को कम करने के लिए LIC ने कहा कि पॉलिसी धारक पॉलिसी की मैच्योरिटी पर दावा करने की दस्तावेज देश भर में अपने निकट के किसी भी LIC ऑफिस के महीने के अंत तक जमा कर सकते हैं। LIC के इस फैसले से उन पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत मिली है जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है। LIC ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। LIC ने कहा कि उसके देश भर में 113 डिविजनल ऑफिस, 2048 शाखाएं, 1526 छोटे कार्यालय हैं। इसके अलावा उसके 74 कस्टमर जोन भी है, जहां पर पॉलिसी धारकों से उनकी पॉलिसी के मैच्योरिटी दावों के फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एलन मस्क की चीन को खरी टेस्ला की कारों का इस्तेमाल जासूसी के लिए हुआ तो कंपनी कर देंगे बंद। जी हां दोस्तों, अमेरिका की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के CEO एलन मस्क ने चीन को खरी सुनाई है।
मस्क ने शनिवार को कहा कि यदि टेस्ला की कारों का इस्तेमाल जासूसी के लिए हुआ तो वे अपनी कंपनी बंद कर देंगे। मस्क ने यह प्रतिक्रिया उन रिपोर्ट पर दी जिनमें कहा गया है कि चीन की सेना ने अपने परिसरों में टेस्ला की कारों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। एक प्रमुख चीनी फोरम के वर्चुअल डिक्शन में बोलते हुए इलॉन मस्क ने कहा कि हमारे पास किसी भी सूचना को बहुत गोपनीय रखने के कई कारण मौजूद है। टेस्ला के सीईओ ने कहा कि यदि चीन का कहीं और किसी वाहन का इस्तेमाल जासूसी के लिए होता है तो टेस्ला को बंद कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।